चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हमारे जो बचे हुए ज़िले हैं उन ज़िलों के बारे में, और उनके जो डिटेल हैं उनको प्रॉपर फटाफट कंप्लीट करते हैं ताकि हम उसको समझ सकें। पूरा जो एमपी का जीके पूछा जाएगा, इन्हीं 52 ज़िलों से पूछा जाएगा भाई, इसलिए 52 ज़िले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। शिवपुरी तक हम आ चुके थे, हम शिवपुरी से शुरू करना है। शिवपुरी इसका गठन हुआ 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिवपुरी में ही है। क्षेत्रफल कितना है शिवपुरी का? तो वो है 10,066 वर्ग किलोमीटर, जो कि तीसरे स्थान पर आता है। प्रमुख नदी जो है यहाँ पर है सिंध और पहुज नदी जो है वो शिवपुरी में है। कौन कौन सी हैं? सिंध और पहुज नदी जो है शिवपुरी से गुजरती हैं। सीमावर्ती राज्य जिले की बात करें तो उत्तर में ग्वालियर है, दक्षिण में अशोकनगर गुना है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में श्योपुर है। ग्रामों की संख्या यहाँ पे 1417 है, जिसमें से 112 गैर आबादी वाले हैं। तहसील यहाँ पर 8 हैं: शिवपुरी, कोलारस, नरवर, पिछोर, खनियाधाना, बदरवास और पोहरी करेरा। ठीक है, ये यहाँ पे 8 इसकी तहसीलें हैं। विकासखंड 6 हैं: बदरवास, खनियाधाना, नरवर, पिछोर, पोहरी और शिवपुरी। जनसंख्या की बात करें तो 17,26,050 14वां स्थान आता है इस जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व है 171 प्रति वर्ग किलोमीटर, 42वां स्थान। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.76% है। लिंगानुपात 877 प्रति हजार पुरुष, 46वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात जो है वो 893 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 62.55%, 42वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर 74.56%, महिला साक्षरता दर 48.79% है। आकर्षण केंद्र की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में है। करबला व महीखेड़ा इको पर्यटन केंद्र शिवपुरी में है। सॉरी, तात्या टोपे की स्मारक जो है वो यहीं पर है। सेसई सूर्य मंदिर यहीं है। मोहन माता मंदिर यहीं है। भदैया कुंड यहीं है। पायट्रेड्रा शैली में निर्मित माधवराव सिंधिया की छतरी है। इसके बाद जॉर्ज कैसल भवन है। तोरान गेट है। तोरान गेट के बाद सुल्तानगढ़ जलप्रपात है। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात जरूर याद रखना। और मेन जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा जो है बस इतना ही है। जॉर्ज कैसल का भवन, हाँ, जॉर्ज कैसल भवन जो है वो भी शिवपुरी में है। अशोकनगर का गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को। मुख्यालय अशोकनगर है। क्षेत्रफल है यहाँ का 4,674, 38वां स्थान आता है इसका वर्ग किलोमीटर में है। मुख्य नदी यहाँ की जो है बेतवा और सिंध है। तो गुना, अशोकनगर, यहाँ से कौन सी नदी कहलाई? बेतवा और सिंध। सीमावर्ती इलाके उत्तर में शिवपुरी, दक्षिण में विदिशा, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुना। ग्रामों की संख्या 899, 81 गैर आबादी वाले हैं, जिसमें तहसील 7 हैं: ईसागढ़, चंदेरी, अशोकनगर, शाडोरा, मुंगावली, पिपरई, नई सराय। विकासखंड 4 हैं: अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगावली। जनसंख्या 8,45,071 जो है वो जनसंख्या है, जिसमें 41वां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व 181 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 37वां स्थान आता है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.66% है। लिंगानुपात जो है वो इसका 904 प्रति हजार पुरुष है ना। शिशु लिंगानुपात जो है 921 प्रति हजार बालक। साक्षरता जो है 66.42% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.12%, महिला साक्षरता 53.42% है। आकर्षण केंद्र की बात करें तो 32वीं व चकला बावड़ी यही है। धोवन तथा मियादाद त्रिकालदर्शी मंदिर, 24वीं जैन मंदिर, शहजादी का रोजा यही है। कौशल महल, शाही मदरसा, खंडारगिरी जैन तीर्थ स्थल यहीं पर मिलेगा। तो ये अशोकनगर है। अशोकनगर में जैसे कौशल महल, शाही मदरसा, खंडागिरी जैन तीर्थ स्थल, ये और शहजादी का रोजा यहाँ का जो आकर्षण केंद्र है। तो इनको याद रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा याद रखने योग्य होती हैं, तो अशोकनगर में ये चीज़ें अपन याद रखेंगे। अब आते हैं गुना का जो वर्ष है वो स्थापना या गठन कह सकते हैं 1956 है। मुख्यालय गुना ही है। क्षेत्रफल 6,390 वर्ग किलोमीटर है, 21वां स्थान आता है। नदियां यहाँ की प्रमुख नदी हैं पार्वती और सिंध। उत्तरी सीमा जो है शिवपुरी, दक्षिणी सीमा जो है राजगढ़ भोपाल, पूर्व में अशोकनगर, पश्चिम में राजस्थान। ग्रामों की संख्या 1338, 74 गैर आबादी वाले। तहसील हैं 7: गुना, बमोरी, राघोगढ़, मकसूदनगढ़, खुरभज, आरोन, चंचोड़ा, कुमराज।
विकासखंड 5 हैं, गुना, आरोन, राघोगढ़, चंचोड़ा और मामोरी। जनसंख्या है 12,41,519, 32वां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व है 194 प्रति वर्ग किलोमीटर, 32वां स्थान। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 26.97%, लिंगानुपात 912 प्रति हजार पुरुष, 36वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 910 प्रति हजार बालक, कुल साक्षरता दर 63.23%, 40वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 74.05%, महिला साक्षरता दर 51.36%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो मल्हारगढ़ व बंजरगढ़ किला, दोयला बावड़ी, विभूषी दुर्गा मंदिर, पंचमुखी हनुमान आश्रम, बाबा फरीद की मजार और गोपी कृष्ण बांध जो है यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो मेन ध्यान रखना भाई, बाबा फरीद की मजार कहाँ है इनमें से, तो पूछता है तो अपन को बताना है गुना में है ना। पंचमुखी हनुमान आश्रम, तो ऐसी चीज़ें तो नहीं पूछेगा, पर ये जरूर बाबा फरीद का मजार, ऐसा कुछ क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं दतिया। दतिया का वर्ष है 1956, मुख्यालय दतिया, प्राचीन नाम दतिया का दतिया बाकरा है, क्षेत्रफल 2902 मतलब 2902 वर्ग किलोमीटर, 49वें स्थान पर है। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की, नदी है सिंध, ठीक है। सीमावर्ती जिले, उत्तर में भिंड, दक्षिण में शिवपुरी, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में ग्वालियर। ग्रामों की संख्या 631, 45 गैर आबादी वाले। तहसील 5 हैं, दतिया, सेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़ और बड़ौनी। विकासखंड 3 है, भांडेर, दतिया और सेवड़ा। जनसंख्या यहाँ की है 7,86,754, 43वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व 271 प्रति वर्ग किलोमीटर, 13वां स्थान है। जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 18.46%। लिंगानुपात 873 प्रति हजार पुरुष, है ना, 47वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 856 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 72.63% जो है 11वां स्थान आता है। पुरुष साक्षरता दर 84.20%, महिला साक्षरता दर 59.41%। आकर्षण केंद्र है पीताम्बरा शक्तिपीठ, गोपेश्वर इको पर्यटन केंद्र, भवानी सिंह की छत्री, घूमावती बाई मंदिर, बरौनी शैलचित्र, बालाजी सूर्य मंदिर, सुरई स्मारक, गुजरा शिलाश्रय और उडुनु की गेरिया। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुना के बाद दतिया, दतिया के बाद दतिया में एक माता जी का मंदिर है ना, वो बहुत ज़्यादा पीताम्बरा शक्तिपीठ मंदिर जो है यहाँ का मेन आकर्षण केंद्र है। तो जो पूछेगा वो यही पूछेगा, है ना। सुरई स्मारक ये पूछ चुका है, बालाजी सूर्य मंदिर नाव जो है ये भी पूछ चुका है, इको पर्यटन केंद्र तो खैर कहीं नहीं पूछता है। मेन यही है, पीताम्बरा शक्तिपीठ जो है वो पूछ सकता है, सुरई स्मारक जो है वो दतिया में है, ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सागर, सागर का स्थापना 1956, मुख्यालय सागर, क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर, स्थान दूसरा आता है ना। इसके बाद आते हैं मुख्य नदियाँ। मुख्य नदियों में सोनार और बीना दो नदियाँ हैं सागर में। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में नरसिंहपुर रायसेन, पूर्व में दमोह, पश्चिम में विदिशा। और ग्रामों की संख्या है यहाँ पे 2075, है ना, 174 गैर आबादी वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो तेरह स्थान पे आता है ना, ठीक है। तहसील यहाँ पर 11 हैं, सागर, कुरई, मंडा, रहली, गड़ाकोटा, बीना, देवरी, कोसली, राहतगढ़, मालथौन और साहगढ़। विकासखंड 11, तहसील 11, विकासखंड 11, बीना, कुरई, मालथौन, बंदा, सागर, राहतगढ़, सागर, रहली, देवरी, करौली, करौली और जैसीनगर, ये विकासखंड हैं। जनसंख्या है यहाँ पर 23,78,458, तीसरे स्थान पर आती है जनसंख्या में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व है 232 प्रति वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या वृद्धि दर है 17.63%। लिंगानुपात 893 प्रति हजार पुरुष, 44वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 925 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 76.46%, 6वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर है 84.85%, महिला साक्षरता दर 67.02%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो रहेली का सूर्य मंदिर, रहेली व सनोदा का किला, गुलनाली शाह की दरगाह, राहतगढ़ जलप्रपात, पिपरिया मठ, पंचपीर बाबा की मजार, राई, लोकनृत्य, एरन पुरातात्विक स्थल जो है यहाँ का पुराना और जो ऐतिहासिक आकर्षण केंद्र रहा है।
अब आ जाओ दमोह। दमोह का 1956 वर्ग गठन है, मुख्यालय दमोह है, क्षेत्रफल 7306 वर्ग किलोमीटर है, 15वां स्थान आता है। सीमावर्ती जिले उत्तर में छतरपुर, दक्षिण में नरसिंहपुर और जबलपुर, पूर्व में पन्ना और कटनी, पश्चिम में सागर। ग्रामों की संख्या 1210, 34 गैर आबादी वाले। तहसील 7 हैं, बटियागढ़, दमोह, हटा, जबेरा, पथ पथरिया, तेंदुखेड़ा और पटेरा। ये इधर की तहसीलें हैं। इसके बाद आते हैं आगे विकासखंड। विकासखंड 7 हैं, बटियागढ़, तोईखेड़ा, हटा, जबेरा, पटेरा, पथरिया, दमोह। जनसंख्या की बात करें तो 12,64,219, 13वां स्थान 31वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व 173 प्रति वर्ग किलोमीटर, 40वां स्थान है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 16.63%। लिंगानुपात 910 प्रति हजार पुरुष में 37वां स्थान आता है। शिशु लिंगानुपात 928 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 69.73%, 24वां स्थान है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर 79.27% है, महिला साक्षरता दर 59.22% है। आकर्षण केंद्र की बात करें तो सिंगोरागढ़ किला है, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है, जटाशंकर महादेव मंदिर है, दमयंती गढ़ी है, जागेश्वर नाथ मंदिर है, निदान जलप्रपात है, रुक्मणी मठ है, शिरोमणि अकाली भवन है, सद्भावना शिखर है और दुर्गावती अभ्यारण्य है। तो इतनी चीज़ें हमने कहाँ पर देख ली, इस स्थान पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो हम हो गए सागर कंप्लीट, दमोह कंप्लीट। ठीक है, दमोह में दुर्गावती अभ्यारण्य जो है वो थोड़ा सा पूछ सकता है। इसके अलावा सिंगोरागढ़ किला, जागेश्वर जैन तीर्थ स्थल, बस इतनी ही चीज़ें हैं। रुक्मणी मठ जो है वो पूछा जा सकता है। निदान जलप्रपात जो है वो भी इधर पर है। शिरोमणि अकाली भवन जो है यहीं पर है। सद्भावना शिखर, ये याद रखिएगा, सद्भावना शिखर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये दमोह में है, ऐसा पूछा जाता है। अब ऐसा ये इसलिए ये जो है वो जैसे गुरु शिखर हो गया, ये जो शिखर है ये एक्चुअली यहाँ की जो पहाड़ी है ना। अब इसमें विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में सद्भावना शिखर जो है ऊंचाई का क्षेत्र है, जहाँ पर पॉइंट है एक, उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो इतनी चीज़ें जो है ध्यान रखना है, इसमें सद्भावना शिखर इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता है। पन्ना। पन्ना के बढ़े तो पन्ना का गठन 1956, उपनाम हीरा व आंवला उत्पादन नगरी, मुख्यालय पन्ना, क्षेत्रफल जो है इसका 7135 वर्ग किलोमीटर, 16वें स्थान पर आता है। नदियां पन्ना से निकलती हैं, केन और किलकिला। सीमावर्ती बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में कटनी, पूर्व में सतना, पश्चिम में छतरपुर दमोह। ग्रामों की संख्या 1011 है, 64 गैर आबादी वाले हैं। तहसील 9 है, अजयगढ़, पन्ना, गुनोर, पवई, शाहनगर, रैपुरा, अमानगंज, देवेंद्र नगर और सिमरिया। विकासखंड 4 हैं, आश्रयगढ़, पन्ना, शाहनगर, गुनोर। जनसंख्या की बात करें तो 10,16,520, 40वां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व 142 प्रति वर्ग किलोमीटर, 48वां स्थान आता है। 10 की जनसंख्या 18.67% है, वृद्धि जो है 18.67% है। लिंगानुपात 905 प्रति हजार पुरुष में 38वां स्थान आता है। शिशु लिंगानुपात 914 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 64.79%, 35वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 74.14%, महिला साक्षरता दर जो है वो 54.44% है। आकर्षण केंद्र जो इम्पोर्टेंट है वो पन्ना का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, झिन्नी व श्यामलगिरी इको पर्यटन केंद्र है, जगदीश स्वामी मंदिर है, ढोलिया मठ है, जुगल किशोर बांदर, प्राणनाथ मंदिर, बृहस्पति कुंड, पांडव जलप्रपात यहाँ का इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ छतरपुर, है ना। अभी छतरपुर में जो है बागेश्वर धाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, तो घूमना चाहिए, अच्छी जगह है। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर में गठन है हुआ 1956, मुख्यालय छतरपुर, क्षेत्रफल है 8,687 वर्ग किलोमीटर, 7वां स्थान आता है। मुख्य नदी है केन नदी। सीमावर्ती जिले राज्य की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दमोह, पूर्व में पन्ना, पश्चिम में टीकमगढ़, दक्षिण पश्चिम में सागर भी आता है। ग्रामों की संख्या, विकासखंड देखें तो 9 है, छतरपुर, बड़ा अमल, हरा, बिजावर, बक्सवाहा, छतरपुर, गौरीहार, लक्कुश नगर और नौगांव राजनगर। जनसंख्या 17,62,375 है। जनसंख्या घनत्व है 203 प्रति वर्ग किलोमीटर, 28वां स्थान आता है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 19.51% है। लिंगानुपात यहाँ का है 883 प्रति हजार पुरुष, 45वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 900 प्रति हजार बालक। ठीक है।
कुल साक्षरता दर 63.74% है, पुरुष साक्षरता दर 72.66 है और महिला साक्षरता दर जो है 53.59% है। आकर्षण केंद्रों की बात करें तो खजुराहो का मंदिर, धनुषधारी मंदिर, छत्रसाल व सवाई सिंह की समाधि स्थल, गजनीसरी और अजनार इको पर्यटन केंद्र, शांतिनाथ जैन मंदिर, राव सागर तालाब, विश्वनाथ मंदिर, पुतलियों के दाता शैल चित्र। ठीक है, आगे बढ़ो। टीकमगढ़, टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ 1956 में गठन हुआ, मुख्यालय टीकमगढ़ ही है, क्षेत्रफल 3730 वर्ग किलोमीटर, वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार 5048 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा बढ़ गया एरिया। मुख्य नदी बेतवा, जामनी और धसान। सीमावर्ती इलाके की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व में छतरपुर, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ग्रामों की संख्या 963 है, तो इसमें 85 गैर आबादी वाले हैं। तहसील 10 हैं, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, पृथ्वीपुर, निमाणी, ओरछा, जतारा, पलेरा, खरगानपुर, मोहनगढ़ और लिधौरा। विकासखंड 6 हैं, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, पलेरा, निवाड़ी, जतारा, बलदेवगढ़। जनसंख्या 14,45,166, 23वां स्थान। जनसंख्या घनत्व 286 प्रति वर्ग किलोमीटर, 11वां स्थान। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.13%। लिंगानुपात 901 प्रति हजार पुरुष, 42वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 892 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 61.43%, 43वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 71.77%, महिला साक्षरता दर 49.97%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो राज मंदिर ओरछा, पंचमुखी हनुमान मंदिर ओरछा, मेरन मंदिर, मदखहेर सूर्य मंदिर, मोहनगढ़ इको पर्यटन केंद्र, 80 जैन मंदिरों का समूह, पपोड़ा जी, विनोना संस्थान, निवाड़ी, चंद्रशेखर स्मारक, उषा जलप्रपात, खेड़ापति हनुमान मंदिर और राजा राम मंदिर यहाँ का फेमस है। आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जो कि नवगठित हुआ, 52वां जिला निवाड़ी है, उसके बारे में पढ़ें तो गठन हुआ 1 अक्टूबर 2018 को, मुख्यालय टीकमगढ़ है, क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर, मुख्य नदी बेतवा। सीमावर्ती राज्य की बात और जिले की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में टीकमगढ़, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, इतना हिस्सा आता है। ग्रामों की संख्या 303 है, तहसील 3 है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। विकासखंड 2 है, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। कुल जनसंख्या है इसकी 40,01,000 है ना, 40 लाख जनसंख्या है। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां नवगठित जिला निवाड़ी को टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है। तो ये अभी नया बना है, 1318 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, 52वां जिला। उज्जैन 1956 में इसका गठन हुआ और मुख्यालय उज्जैन है, क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है, महाकाल की नगरी है। प्रमुख नदी यहाँ की क्षिप्रा और गंभीर है। सीमावर्ती जिले राज्य हैं तो उत्तर में आगर मालवा, दक्षिण में इंदौर, पूर्व में शाजापुर और पश्चिम में रतलाम, दक्षिण पूर्व हिस्सा जो है उसमें देवास। ग्रामों की संख्या है 1101, 6 गैर आबादी वाले। तहसील 7 है, उज्जैन, घटिया, बड़नगर, खाचरोद, नागदा, माहितपुर, तराना। ठीक है, तो ये यहाँ की क्या है, तहसील है। विकासखंड यहाँ के 6 हैं, बड़नगर, घटिया, खाचरोद, महिदपुर, तराना, उज्जैन। जनसंख्या की बात करें तो 19,86,864, 10वां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व जो है 326 प्रति वर्ग किलोमीटर, 8वां स्थान है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 16.12% है। लिंगानुपात 955 प्रति हजार पुरुष, 18वां स्थान आता है। शिशु लिंगानुपात 930 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 72.34%, 13वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 83.46%, महिला साक्षरता दर 60.74%। आकर्षण केंद्र दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नवग्रह मंदिर, मां हरसिद्धि देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालियादह महल और मंगलनाथ मंदिर यहाँ के फेमस हैं। देवास, देवास की बात करें तो गठन हुआ 1956 में, मुख्यालय देवास है, क्षेत्रफल 7020 वर्ग किलोमीटर है, 17वां स्थान आता है क्षेत्रफल में। कुल प्रमुख नदी यहाँ की देवास की है नर्मदा और काली सिंध। सीमावर्ती के जिले की बात करें तो उत्तर में जो उज्जैन, दक्षिण में पूर्वी निमाड़, पूर्व में सीहोर, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी निमाड़, उत्तर पूर्व में शाजापुर, पश्चिम में इंदौर। ग्रामों की संख्या 1114, 57 गैर आबादी वाले हैं। इसके बाद तहसील है 9, सोनकच्छ, देवास, बागली, हाट पिपलिया, सतवास, उदयनगर, कन्नौज, टोकर खुर्द है, टोंक खुर्द और खातेगांव। विकासखंड 3 है, सतवास, हाट पिपलिया, उदयनगर। जनसंख्या 15,63,715, 18वां स्थान आएगा। जनसंख्या घनत्व 223 प्रति वर्ग किलोमीटर, 24वां स्थान है।
इसके बाद आते हैं 10 की जनसंख्या जो है वृद्धि दर वो 19.53 है। लिंगानुपात 942 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार बालक। साक्षरता की बात करें तो 69.35%, 25वां स्थान। पुरुष साक्षरता 80.30%, महिला साक्षरता 57.76%। आकर्षण केंद्र चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, काबाड़िया हिल्स, मणि भद्रवीर मंदिर, गेटवे ऑफ देवास, सयाजी द्वार, गिड़ियाखो जलप्रपात, काकड़ा कृषि मेला और मणिभद्र मंदिर। इसके बाद आते हैं शाजापुर। गठन हुआ 1956। प्राचीन नाम है काकड़ा खेड़ी कांडी खेड़ा। मुख्यालय शाजापुर। क्षेत्रफल 6195 वर्ग किलोमीटर। 24वां स्थान। प्रमुख नदी की बात करें तो चिलर नदी, काली सिंध। सीमावर्ती राज्य जिले उत्तर में राजगढ़, दक्षिण में देवास, पूर्व में सीहोर, पश्चिम में आगर मालवा। ग्रामों की संख्या 1107। 36 गैर आबादी वाले हैं। तहसील 7 हैं। शाजापुर, मोहन बाड़ोदिया, शुजालपुर, काला पीपल, अवंतीपुर, बड़ोदिया, पो पोलायकला और गुलाना। विकासखंड 2 हैं, काला पीपल, शुजालपुर। जनसंख्या 15,12,621, 20वां स्थान था। जनसंख्या घनत्व 244 प्रति वर्ग किलोमीटर, 18वां स्थान। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.20%। लिंगानुपात 938 प्रति हजार पुरुष, 25वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 920 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता है इनकी 69.09%, जो कि 26वां स्थान आता है इस पर। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 81.47%। महिला साक्षरता की बात करें तो 55.93%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो गेसिया, रुद्रेश्वरी द्वारकाधीश, झरनेश्वर मंदिर। इसके बाद हैदर अली द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, वर्षी दरगाह और राजराजेश्वर शक्तिपीठ और पांडुको। तो थोड़ा सा राजराजेश्वर शक्तिपीठ जो है वही थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब ठीक है। इसके बाद आते हैं शाजापुर के बाद आते हैं अपन नीमच, है ना। शाजापुर में राजराजेश्वर मंदिर है, शक्तिपीठ है। राजराजेश्वर शक्तिपीठ कहाँ पर है तो वो शाजापुर में है, ये याद रखना। नीमच पे आ जाओ, ये थोड़ा सा पुराना शहर है, काफ़ी कुछ अच्छा है। गठन हुआ इसका 1998 में। नीमच मुख्यालय रहा है, इसका मुख्यालय है। क्षेत्रफल 4256 वर्ग किलोमीटर, 41वां स्थान। मुख्य नदी चंबल। सीमावर्ती उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में मंदसौर, पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में राजस्थान। तो पूर्व उत्तर पश्चिम सब जगह से राजस्थान से घिरा है, सिर्फ दक्षिण में मंदसौर है नीचे की तरफ। ग्रामों की संख्या 998, 798, 123 गैर आबादी वाले। तहसील 6 हैं, नीमच, जावर, मनासा, जीरन, सिंगोली और रामपुरा। विकासखंड 3 है, जावद, मनासा, नीमच। जनसंख्या है 8,26,067, 42वां स्थान आएगा। जनसंख्या घनत्व जो है 194 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 13.77 है। लिंगानुपात 954 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात 927 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 70.80%। पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 83.91%। महिला साक्षरता दर है वो 57.13% है। आकर्षण केंद्र की बात करें तो आक्टर लोनी इमारत, नवतोरण मंदिर, कल्याण राव मंदिर, सुखानंद आश्रम, बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है यहाँ पे। तो ये जो है नीमच का ये हिस्सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है तो नीमच में लगता है। ढाबा माता और गढ़वा माता मंदिर है। अफीम की खेती कहाँ होती है तो वो नीमच में होती है ना। मंदसौर में भी अफीम की खेती होती है, तो नीमच में दिया है तो नीमच भी याद रखना, ठीक है। ये मंदसौर कैसे याद करोगे तो भाई जो आदमी अफीम खाया बुद्धि उसकी हो गई मंद, तो हो गया मंदसौर। आए गए मंदसौर पे। मंदसौर की तरफ चलो तो मंदसौर का गठन हुआ 1956। इसका प्राचीन नाम था दशपुर, दिसावर और मिगनमल मिगनमल। इसके बाद मुख्यालय मंदसौर है। क्षेत्रफल 5535 यानी 5535 वर्ग किलोमीटर, 29वां स्थान आता है। नदी इधर की है शिवना नदी और चंबल नदी। सीमावर्ती जिले राज्य की बात करें तो पूर्व में चित्तौड़ राजस्थान, उत्तर में नीमच, पश्चिम में झलवाड़ राजस्थान, दक्षिण में रतलाम। ग्रामों की संख्या यहाँ पे 933, 40 गैर आबादी वाले। तहसील यहाँ की 8 हैं, शामगढ़, दालौदा, शामगढ़, दलौदा, सुबासरा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर और सीतामऊ। विकासखंड 5 हैं, भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, मंदसौर और सीतामऊ। जनसंख्या यहाँ की 13,40,411, 26वां स्थान आता है जनसंख्या में। जनसंख्या घनत्व 242 प्रति वर्ग किलोमीटर, 19वां स्थान है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 13.24%। लिंगानुपात 963 प्रति हजार पुरुष, 15वां स्थान।
शिशु लिंगानुपात 927 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 71.78%, 17वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 85.14%, महिला साक्षरता दर 57.98%। आकर्षण केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर, गांधी सागर व चौसला बांध, हिंगोरिया जलप्रपात, तारवाजी जलप्रपात, यशोवर्धन द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, नटनागर शोध संस्थान, इंदुगढ़ शैलाश्रय, पोलाडूंगर बौद्धकालीन गुफाएं, सीवान की खाड़ी, भानु भांजे की मजार, धर्मराजेश्वर मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगर मालवा। आगर मालवा गठन हुआ 16 अगस्त 2013। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय था आगर मालवा। इसके बाद क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर। मुख्य नदी यहाँ की है काली सिंध और कछाल। सीमावर्ती जिले की बात करें तो उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में उज्जैन, पूर्व में राजगढ़ शाहजहाँपुर और पश्चिम में रतलाम। ग्रामों की संख्या 512 है। तहसील 4 हैं, आगर मालवा, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा। विकासखंड 2 हैं, आगर और सुसनेर। कुल जनसंख्या यहाँ की है 5,71,000। आकर्षण केंद्र बैजनाथ महादेव मंदिर, कर्नल मटियार जीर्णोद्धार, परशुखेरी बांध, मोती एवं रत्ना सागर तालाब, केवाड़ा स्वामी महादेव मंदिर, बारडा गुफा, तुलजा भवानी मंदिर, शिवराज मंदिर आदि। रतलाम की बात करें, रतलाम का गठन हुआ वर्ष 1948। उपनगर रतलाम 1948 में इसका गठन हुआ। उपनगर सेव और सोना नगरी, सेव और सोना नगरी। मुख्यालय रतलाम। क्षेत्रफल 4861 वर्ग किलोमीटर, 36वां स्थान। मुख्य नदियां माही, करण, कनेरी, चंबल। सीमावर्ती जिले उत्तर में मंदसौर, दक्षिण में झाबुआ धार, पूर्व में उज्जैन, पश्चिम में राजस्थान सीमा। ग्रामों की संख्या 1069। 16 गैर आबादी वाले। तहसील 8, आलोट, बाजना, जावरा, पिपलोदा, रतलाम, सैलाना, ताल, रावटी। विकासखंड 6 हैं, आलोट, बाजना, जोरा, पिपलोदा, रतलाम, सैलाना। जनसंख्या 14,55,069, 22वां स्थान। जनसंख्या घनत्व 299 प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 19.72। लिंगानुपात 971 प्रति हजार पुरुष, 11वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात 939 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 66.78%, 30वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 77.54%, महिला साक्षरता दर 55.77%। आकर्षण केंद्र रहा है कालिका मंदिर यहाँ का, गुलाब चक्र, चंद्रशेखर महादेव मंदिर, अमृत सरोवर तालाब, केदारेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष महादेव मंदिर। ये पूछता है विरूपाक्ष महादेव मंदिर, ये पूछ चुका है ना। विरूपाक्ष महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई विरूपाक्ष महादेव मंदिर जो है हमको रतलाम में मिलेगा। ठीक है, ट्राइपोलिया गेट, कैक्टस गार्डन, सैलाना, कीर्ति स्तंभ, हुसैन टेकरी। तो हुसैन टेकरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और विरूपाक्ष महादेव मंदिर जो है वो भी कहाँ पर है, आपके रतलाम में है। तो रतलाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। भिंड, एक तो रतलाम का जो वर्ष है वो भी 1948 है, सेव सोना की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। फिर इसके बाद तहसील 8, ग्रामों की संख्या 1069। ठीक है, ये सब अपन को याद रखना पड़ेगा। आ जाओ भिंड। भिंड की बात करें तो वर्ष 1956 में स्थापित हुआ। प्राचीन नाम इसका भदावर था। मुख्यालय इसका भिंड है। क्षेत्रफल 4459 वर्ग किलोमीटर है। नदी यहाँ की जो है भिंड में चंबल, सिंध, कुंवारी, वैशाली। भिंडी में जो नदियाँ बहती हैं, जिन भिंड के जो नदियाँ हैं भिंड की, वो कौन कौन सी हैं, तो चंबल है वहाँ पर, सिंध है और कुंवारी है और वैशाली है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में दतिया, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में मुरैना। ग्रामों की संख्या 937, 47 गैर आबादी वाले। तहसील है 9, भिंड, गोहद, लाहार, मेहगांव, रोन, मिहोना, अटेर, गोरमी और मऊ। विकासखंड है 6, अटेर, भिंड, गोहद, लाहार, मेहगांव और रोन। जनसंख्या 17,03,005, 15वां स्थान कहलाया जनसंख्या में। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 19.21%। लिंगानुपात 837 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात 843 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता 75.26%। पुरुष साक्षरता 85.40%। महिला साक्षरता दर 63.14%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो अटेर व गोहद का किला, पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित वन खंडेश्वर मंदिर, रेणुका मंदिर,
बारानसो के मंदिर और मल्हार राव होलकर की समाधि। तो अब ये यहाँ पे देखो भिंड का जो हिस्सा है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है। देखो एक तो पृथ्वीराज चौहान, इसके लिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ चल रही है क्योंकि मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके बाद से कुछ चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं, बातें भी निकलती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित बन खंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये पता हो कि भाई भिंड में है। ठीक है, रेणुका मंदिर, पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित बन खंडेश्वर मंदिर और मल्हार राव होलकर की समाधि, ये सब कहाँ पर है, तो भिंड में है। तो भिंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुरैना। 1956 में गठन, मुख्यालय मुरैना, क्षेत्रफल 4989 वर्ग किलोमीटर, 34वां स्थान, सहायक नदी सांक नदी। सीमावर्ती की बात करें तो जिले राज्य कौन से हैं, उत्तर में राजस्थान है, दक्षिण में श्योपुर ग्वालियर है, पूर्व में भिंड और पश्चिम में राजस्थान की सीमा है। ग्रामों की संख्या 815 है, इसमें 40 गैर आबादी वाले हैं। तहसील 6 हैं, मुरैना, अम्बा, जौरा, पोरा, पोरसा, सबलगढ़ और कैलारस। विकासखंड 6 हैं, अम्बा, जौरा, कैलारस, मुरैना, पहाड़गंज, पोरसा, संबलगढ़। जनसंख्या इसकी है 19,65,970। जनसंख्या घनत्व 394 प्रति वर्ग किलोमीटर, 5वां स्थान। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 23.44%। लिंगानुपात 840 प्रति हजार पुरुष, शिशु लिंगानुपात 829 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 71.3%, पुरुष साक्षरता 82.93%, महिला साक्षरता 56.590%। आकर्षण क्या है यहाँ का, एंटी सूर्य मंदिर, नरेसर में 22 मंदिरों का समूह, राजधार इको पर्यटन केंद्र, डूबकुंड, हुसैनपुरा गढ़ी, बट्टेश्वर इको पर्यटन केंद्र, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल, गन्ना बेगम का मकबरा, ठीक है, अर्दोनी शिव मंदिर, धूसई द्वार, कुठनाम और आरहानाथ जैन मंदिर। ठीक है, अब आते हैं श्योपुर। इसका गठन हुआ 22 मई 1998 को। इसके प्राचीन नाम क्या है, तो उसका प्राचीन नाम है सिप्पर। क्षेत्रफल 6606 वर्ग किलोमीटर, नदी है कूनो और चंबल। सीमावर्ती जिले, उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में ग्वालियर। ग्रामों की संख्या 582, 66 गैर आबादी वाले। तहसील हो गई 5, विकासखंड हो गए 3। जनसंख्या यहाँ की है 68 लाख, गलत लगा दिया ना, 8,87,861 है ना। तो 6,87,861 इसकी जो है आबादी है, 6,87,861। जनसंख्या घनत्व 104 प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.94% है। लिंगानुपात 901 है। शिशु लिंगानुपात 897 है, 897। कुल साक्षरता 57.43%, पुरुष साक्षरता 69.33%, महिला साक्षरता 44.23%। मेन यहाँ का जो है वो कूनो अभ्यारण्य, पाली एवं सेसईपुरा इको पर्यटन केंद्र, घुड़सवार जीवशाला, मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री, धूपकुंड व धनाचिपा मंदिर, घोंगर व बराड़ू अप किला, नरसिंह महल, शहरिया जनजाति संग्रहालय। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शहरिया जनजाति संग्रहालय। ठीक है, शहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर, सात से श्योपुर, सात से शहरिया जनजाति संग्रहालय, ध्यान रखना। अब आ जाओ होशंगाबाद। ठीक है, नर्मदापुरम के नाम से हो गया है। तो होशंगाबाद का गठन हुआ 1956, मुख्यालय होशंगाबाद, क्षेत्रफल 6703 वर्ग किलोमीटर, नदी यहाँ की है नर्मदा, तवा और देनवा। ठीक है, सीमावर्ती हैं जो जिले हैं वो हैं, उत्तर में रायसेन, दक्षिण में बैतूल, पूर्व में नरसिंहपुर, पश्चिम में सीहोर। ग्रामों की संख्या 961, तहसील हो गई 8, विकासखंड है 7। जनसंख्या हो गई यहाँ की 12,41,350। जनसंख्या घनत्व 185। 10 की जनसंख्या वृद्धि 14.49, लिंगानुपात 914, शिशु लिंगानुपात 919। कुल साक्षरता 75.25%, पुरुष साक्षरता 83.35%, महिला साक्षरता 66.45%। आकर्षण केंद्र नर्मदा हर्बल पार्क, मड़ई पर्यटन केंद्र, धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तिलक सिंदूर इको पर्यटन केंद्र, सांगवा भाल किला, जोगेश्वर मंदिर, किशनपुर व रसूलिया शैलचित्र, सरवना गुफा, द्रौपदी दीप छिपी चट्टान आदि।
हरदा गठन हुआ 1998, मुख्यालय हरदा, क्षेत्रफल 3334 वर्ग किलोमीटर। नदी है यहाँ पर हरदा की नर्मदा, गंजल और अजनाल। तो हरदा में 3 नदियाँ हैं, एक तो नर्मदा है, एक गंजल है, एक अजनाल है। सीमावर्ती जिले राज्य हैं तो उत्तर में देवास, दक्षिण में बैतूल, पूर्व में होशंगाबाद और पश्चिम में खंडवा। ग्रामों की संख्या 567, 56 गैर आबादी वाले हैं। तहसील हैं 6, विकासखंड 3, जनसंख्या इनकी 5,70,465, जनसंख्या घनत्व 171, जनसंख्या वृद्धि 20.25%, लिंगानुपात 935, शिशु लिंगानुपात 928, कुल साक्षरता 72.50, पुरुष साक्षरता 81.14%, महिला साक्षरता 63.27%। आकर्षण केंद्र है मकड़ाई का किला, कौरव पांडव मंदिर, तेली की सराय, मुल्ला दो प्याजा की दरगाह, पच्चीन बाबा और कान्हा बाबा मंदिर है ना। सोडलपुर में कान्हा बाबा का मंदिर है, यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धेश्वर मठ आदि है। तो इतनी चीज़ें यहाँ की क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का अपन ने पढ़ा, हरदा का, ठीक है। हरदा के बाद आते हैं बैतूल। बैतूल 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 बैतूल, हाँ, हरदा के बाद है अपना बैतूल, ठीक है। बैतूल गठन हुआ 1956, मुख्यालय बैतूल, क्षेत्रफल कितना है इसका 10,043 है। मुख्य नदी यहाँ की ताप्ती तवा है। सीमावर्ती बात करें तो उत्तर में होशंगाबाद, दक्षिण में महाराज, पूर्व में छिंदवाड़ा, पश्चिम में हरदा। ग्रामों की संख्या 1399, तहसील 10 हैं, विकासखंड 8 हैं, जनसंख्या 15,75,365, जनसंख्या घनत्व 157 प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की जनसंख्या 12.92, लिंगानुपात 971, शिशु लिंगानुपात 957, कुल साक्षरता 68.90%, पुरुष साक्षरता 76.65%, महिला साक्षरता 60.94। आकर्षण केंद्र मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल, सालबर्डी गुफा, कुकरू पहाड़ी, अम्बा देवी मंदिर, बालाजीपुरम मंदिर, हनुमान ढोह मंदिर और शेरगढ़ किला। तो देखो बैतूल थोड़ा सा पुराने उसको लेकर भी ज़्यादा फेमस रहा है ना। बैतूल में एक तो वो है एचएमटी का जो वो था, क्या नाम है, कारखाना, हाँ, एचएमटी का कारखाना भी था जो कि बंद हो गया, पर हर बार मोस्टली पीएससी क्या पूछता रहता है। तो बैतूल जो है 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें लिखा नहीं है पर अपन इसको अलग से ले लेंगे। शहडोल की बात करें तो 1956, मुख्यालय शहडोल, क्षेत्रफल 6,205 वर्ग किलोमीटर। नदी है यहाँ पे शहडोल में सोन। उत्तर में सतना सीधी है, दक्षिण में अनूपपुर है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में उमरिया है। ग्राम यहाँ पे 844 हैं, 30 गैर आबादी वाले हैं। तहसील 6 हैं, विकासखंड 5 हैं, जनसंख्या 10,66,063, जनसंख्या घनत्व 172, 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई 17.39, लिंगानुपात यहाँ का 974 है, शिशु लिंगानुपात 950 है, कुल साक्षरता 66.67%, पुरुष साक्षरता 76.14, महिला साक्षरता 56.99%। आकर्षण केंद्र की बात है बाणसागर बांध, विराटेश्वर मंदिर, कंकाली देवी मंदिर और क्षीर सागर। तो यहाँ का जो ये है हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो अपन ने जो पढ़ा, ठीक है। तो बैतूल जो है वो भी इम्पोर्टेंट कहला गया, हाँ। और दूसरा अपना शहडोल जो है वो भी अपना इम्पोर्टेंट हो गया। अब आते हैं उमरिया। उमरिया का गठन हुआ 2 सितंबर 1998, मुख्यालय उमरिया, क्षेत्रफल 4,076 वर्ग किलोमीटर। नदी है यहाँ की मछाराड़ नदी और जोहिला सोन, 3 नदियाँ हैं उमरिया में, मछाराड़ नदी, जोहिला नदी और सोन नदी। सीमावर्ती जिले राज्य कौन से हैं, उत्तर में सतना, दक्षिण में डिंडोरी, पूर्व में शहडोल और पश्चिम में कटनी। ग्रामों की संख्या 653 है, तहसील 7 है, विकासखंड 3 है, जनसंख्या यहाँ की 6,44,758, जनसंख्या घनत्व 158, जनसंख्या 10 की वृद्धि 24.96, लिंगानुपात 950, शिशु लिंगानुपात 943, कुल साक्षरता 65.89, पुरुष साक्षरता 76.02, महिला साक्षरता 55.23%। आकर्षण केंद्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ का किला, विश्वनाथ मंदिर, सागर मंदिर, कालिका जानकी मंदिर, मणिवाल मंदिर, विरासनी देवी मंदिर, कबीर गुफा, बोहेरा, भगवान विष्णु की सही मूर्ति बांधवगढ़ किले में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो वो कहाँ पर है, उमरिया जिले में। अब आते हैं अनूपपुर। अनूपपुर का जो गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को हुआ। इसका मुख्यालय अनूपपुर है, क्षेत्रफल है 3743 मतलब 3,747 वर्ग किलोमीटर। सीमावर्ती राज्य जिले जो हैं वो हैं उत्तर में शहडोल, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में डिंडोरी। गांवों की संख्या 571, 9 गैर आबादी वाले। तहसील है 4, विकासखंड है 4, जनसंख्या 7,49,237, जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या 10 की वृद्धि जो है वो 12.34%, लिंगानुपात 976, शिशु लिंगानुपात 950, कुल साक्षरता दर 67.88%, पुरुष साक्षरता दर 78.26%, महिला साक्षरता 57.30%। आकर्षण केंद्र इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, माई की बगिया, नर्मदा कुंड, दुग्धारा, सिलहरा की गुफाएं, सर्वोदय जैन मंदिर, कर्ण मंदिर, धूनी पानी झरना, कलेश्वर मंदिर, जलेश्वर मंदिर, पुष्कर बांध और सबरी माता मंदिर यहाँ का फेमस है। तो अभी तक के 52 जिले हमने पूरे कंप्लीट किए दोस्तों। ये पूरे वीडियो को आप अच्छे से समझिए, सुनिए, काफ़ी काम के हैं। पूरा पीएससी का पेपर इन्हीं 52 जिलों से बनने वाला है, तो थोड़ा समझो। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं उनकी भी चीज़ें समझो, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो न्यूज़ में पूछी गई हैं उनको देखो, उन्हीं से जुड़े हुए सवाल आएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बार बार कह रहा हूँ, समझो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।